दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से राहत नहीं। आईटीओ गाजीपुर में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का कहर जारी है। हरियाणा के कई जिलों में 300 के पार दर्ज हुआ एक्यूआई। चरखी दादरी, भिवानी, गुरुग्राम में 300 के पार एक्यूआई। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से राहत नहीं। तो बढ़ते पॉल्यूशन के चलते अब फिलहाल का अगर जिक्र किया जाए तो सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, लोग बीमार पड़ रहे हैं इस पॉल्यूशन के चलते। सावधानियां अब ज्यादा बरतनी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिन के समय में भी अंधेरा ही अंधेरा जो है वो नजर आता है। पॉल्यूशन इस कदर हावी है लोगों की सेहत पर कि अब लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना पड़ रहा है। तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाकर ही निकलिए। तो फिलहाल चरखी दादरी में क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ हालात हैं, जानकारी ले लेते हैं। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल चरखी दादरी में कितना एक्यूआई बना हुआ है और क्या लोग वहां पर बढ़ते पॉल्यूशन के बीच तमाम नियमों का पालन कर रहे हैं और प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि लगातार जिला चरखी दादरी का जो प्रदूषण स्तर है बढ़ता ही जा रहा है। जब से दीपावली का त्योहार बीता है उससे लगातार जो प्रदूषण स्तर है उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है और लोगों को जो खासकर जो अस्थमा के रोगी हैं उनको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं लोगों की, तो लोगों की आंखों में भी जलन हो रही है। वहीं नागरिक अस्पताल चरखी दादरी में जहां 400 के करीब ओपीडी होती थी वो अब 1000 के पार पहुंच गई है। वहीं प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था की गई थी। पानी का छिड़काव शहर में 3 बार किया जा रहा है, सुबह, दोपहर और शाम को, लेकिन फिर भी प्रदूषण स्तर में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। कल 264 था तो आज फिर 285 के पार जो प्रदूषण स्तर है वो पहुंच गया है। वहीं प्रशासन की ओर से हिदायतें भी दी गई हैं। ग्रेफ 3 लगाया गया है। नियम लागू के लिए निर्माण कार्य और जो हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा माइनिंग जोन चरखी दादरी है उसको भी क्रेशर और माइनिंग जोन को बंद कर दिया गया है। नियमों का पालन करवाने के लिए अधिकारियों ने बैठक लेकर निर्देश भी दिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं माइनिंग जोन क्रेशर की बात करूं तो कहीं भी नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चोरी छुपे वहां क्रेशर और माइनिंग जोन चलाए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी वहां पर जाकर देख नहीं रहे हैं, चेकिंग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण स्तर में कोई कमी नहीं हुई है। अगर प्रदूषण स्तर में कमी होने का मुख्य कारण तो यही हो सकता है कि कहीं ना कहीं मौसम का में बदलाव हो, बारिश हो, जो आकाश में जो मौसम के अनुसार धूल के कण जमे हुए हैं वो बारिश के कारण नीचे आएंगे तब प्रदूषण स्तर है वो कम होगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि मौसम में कोई बदलाव होने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के लोगों की, तो प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए उपायुक्त ने परसों भी बैठक ली थी नगर परिषद के अधिकारियों की कि कहीं भी शहर में कोई कूड़ा न जलाए, इसके लिए निगरानी रखी जाए। लेकिन लोग जागरूक होना नहीं चाहते हैं। लोगों को भी पता है कि प्रदूषण स्तर बढ़ने के कारण लोगों को परेशानी होगी और उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कूड़ा इकट्ठा करके जला देते हैं जिससे धुआं उठता है और जो जहर हवा में घुल जाता है जिससे लोगों की सेहत खराब हो रही है। वहीं प्रशासन की ओर से कोई ऐसी चेकिंग नहीं हो पा रही है कि लोगों को ये बताया जाए कि आप ऐसा ना करें, ना आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। जी, बढ़ते पॉल्यूशन के बीच लोग कई तरह की सावधानियां तो बरत रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक लापरवाही भी हम इसे कह सकते हैं। आम नागरिक की जो जिम्मेदारी बनती है वो बखूबी नहीं निभाई जा रही है। हालांकि अभी भी फिलहाल जागरूकता की कमी जो है वो लोगों में नजर आ रही है। प्रशासन कितना मुस्तैद, कितना एक्टिव नजर आ रहा है लोगों को जागरूक करने में कि पॉल्यूशन इस कदर लोगों की सेहत के साथ जो है वो हावी भी हो रहा है। तो आप लोग जागरूक हो जाइए। मास्क लगाया जा रहा है क्या? सुरेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की ओर से लगातार हिदायतें दी जा रही हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन लोग शायद जागरूक नहीं होना चाहते हैं या फिर सेल्फिश हो गए हैं कि कूड़ा इकट्ठा करके वो गाड़ी में नहीं डालना चाहते या फिर डंपिंग पॉइंट पे नहीं डालना चाहते, इसके कारण वो कूड़े को वहीं जला रहे हैं। न तो नगर परिषद के अधिकारियों की ओर से कोई संज्ञान लिया जा रहा है, न प्रशासन की ओर से, जिसके कारण ये मुख्यतः कारण यही है कि प्रदूषण जो स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के जो मुख्य अधिकारी हैं, उपायुक्त, तो उनकी ओर से निर्देश तो दे दिए गए हैं, सभी अधिकारियों को बैठक बार बार ले रहे हैं, लेकिन पालना बिल्कुल नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।